शेखर। धन्यवाद सभापति जी, आपका और स्पीकर साहब का जिन्होंने अलाउ कर दिया हमें अपनी बात रखने के लिए। जल्दी बोलें। सभापति जी, मैं आज की अपनी बात की शुरुआत किसान आंदोलन में शहीद हुए सभी किसानों को नमन करते हुए और अपनी जो स्पीच है उनको समर्पित करते हुए रखूंगा। सभापति जी, जब हम इस सदन में एसी में बैठ के बजट के आंकड़ों पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए जिसके लिए चर्चा कर रहे हैं वो किसान पसीना बहा रहा है, उसका वो संघर्ष कर रहा है, उसका परिवार संघर्ष कर रहा है। सभापति जी, आज भारत में लगभग 50% आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन देश के कुल जीडीपी के कृषि का योगदान लगभग 15-16% है। इसका सीधा अर्थ यह है कि देश का सबसे बड़ा वर्ग जो हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है वह सबसे कम आय पर निर्भर है। ये केवल एक आर्थिक असंतुलन नहीं बल्कि ये सामाजिक न्याय का भी बड़ा प्रश्न है। तो मैं, क्योंकि समय का मैं गंभीरता से विषय पे बात रखनी है, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो कृषि का बजट है इस बार लगभग 1.5 लाख करोड़, पहली नजर में तो बड़ा दिख रहा है, लेकिन जो जमीनी जरूरतें अगर उनको देखते हैं तो ये तो बहुत कम दिखाई देता है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। ये बजट किसानों की जरूरतों के अनुसार नहीं है बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार है। इसको आपको देखना चाहिए। पीएम किसान योजना 6,000 रुपए देते हैं आप सालाना। अगर इसको सही देखें तो 500 रुपए महीना, 500 रुपए में घर नहीं चलता है। मेरी मांग है कि इसको बढ़ा के 1 लाख रुपए किया जाए। एमएसपी की गारंटी किसानों को उनकी सभी फसलों पे मिलनी चाहिए। सभापति जी, एमएसपी का बोर्ड पूरे देश में लगा है लेकिन उसका लाभ कुछ क्षेत्रों तक सीमित है। यह व्यवस्था का अन्याय। किसान कीमत नहीं मांग रहा, वह अपना अधिकार मांग रहा है, इसलिए एमएसपी की कानूनी गारंटी सरकार को देनी चाहिए। मंत्री जब उत्तर देंगे तो बताएं देश के कितने प्रतिशत किसानों को उनकी फसल का घोषित एमएसपी वास्तव में मिल रहा है, और विशेष रूप से नगीना के किसानों के लिए भी बताएं। मैं 3 मिनट में खत्म करूंगा, 3 मिनट प्लस नहीं जाऊंगा। फसल उगाता है मगर दाम नहीं मिलता, मेहनत का हक उसे हर शाम नहीं मिलता, बाजार में उसकी कीमत कोई और तय करते देता है, उसका पसीना भी जैसे सस्ता कर देता है। किसान भीख नहीं अपना अधिकार मांगता है, वो अपने पसीने का सिर्फ उचित दाम मांगता है। फसल बीमा योजना पे भी सरकार ध्यान दे। किसान आत्महत्या कर रहे हैं इतने बड़े पैमाने पे। मैं मानता हूं अगर किसानों को निराश होकर आत्महत्या करनी पड़ी तो सरकार को जिम्मेदारी उठानी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। सभापति जी, पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जब मंत्री जवाब देंगे तो बताएं कितने किसानों ने आत्महत्या की है और उन्होंने उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए। मैं अब अपने क्षेत्र की मांग करूंगा। नगीना क्षेत्र में किसान गन्ने से परेशान है, गन्ने के रेट से। मेरी मांग डबल इंजन की सरकार है यूपी में, यहाँ 500 रुपए किसानों गन्ने का मूल्य करना चाहिए। दूसरा, 14 दिन के अंदर उसको पैसा मिल जाए। आलू का किसान परेशान है उत्तर प्रदेश को, पर्याप्त दाम नहीं मिल रहा है। ईरान की वजह से, युद्ध की वजह से यूरिया जो है उसकी स्थिति खराब होगी। हमारे यहाँ पे कई नहरें जो जर्जर हो गई, समय पे पानी नहीं मिलता। अंत में सभापति जी, वो खेतों में मेहनत करके देश को खिलाता है, खुद अपने हक के लिए भटकता रह जाता है। वो वोट के समय सबसे पहले याद आता है, लेकिन बजट में उसको हिस्सा क्यों कम मिलता है? महोदय, एक ऐसी व्यवस्था जहां अन्नदाता सबसे ज्यादा परेशान है। मैं मंत्री से मांग कर रहा हूं किसानों की पीड़ा को हरे और किसानों को उनका उचित लाभ दे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।